आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए शेबा कंप्यूटर साइंस के जो चैप्टर है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपके लिए क्लास 10 का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पता है आपका हाफ ईयरली का एग्ज़ाम आ चुका है। तो हाफ ईयरली के एग्ज़ाम के लिए मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप यहाँ से इन क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा आपके अपकमिंग हाफ ईयरली एग्ज़ाम पर, ठीक है। तो स्पेशली ये वीडियो में क्लास 10 के जो शेबा स्टूडेंट्स हैं, शेबा के स्टूडेंट जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं हाफ ईयरली का कंप्यूटर साइंस का, उनके लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। मैं हर साल बनाता हूँ, इस साल भी मैंने बना के लाया आपके लिए ताकि आपको बहुत ईजी हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और फर्दर और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है यहाँ मैंने सब के सब चैप्टर 4, 5, 6 और 7 से दिए हुए, ठीक है। 4, 5, 6 और 7 से, मतलब जब आपका चैप्टर 4 कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू लूप। चैप्टर 5 है आपका नेस्टेड लूप इन सी। देन चैप्टर 6 है आपका एरेज इन सी और चैप्टर 7 है आपका फंक्शन इन सी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैंने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। और चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन आंसर है मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में दे चुका है। अगर आपने वो वीडियो दिखा नहीं अभी तक तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए, जहाँ पर मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं। वहाँ से आप उसको फर्दर स्टडी कीजिए और उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपका है, वाई डू वी नीड लूप इन सी प्रोग्रामिंग। सो लूप किस लिए चाहिए दोस्तों? लूप इज़ यूज टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को लूप चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लूप को यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको पहले ही मिल चुका होगा। मैंने अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे आप पूछिए, मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सारे के सारे आंसर, ठीक है। बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट कीजिए इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर इधर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। दोस्तों वाइल लूप जो है वो आपका एंटी कंट्रोल लूप होता है और डू वाइल लूप होता है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप। तो वाइल लूप में क्या होता है, जब तक वाइल लूप में होता है क्या है कि जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक वो एग्जीक्यूट होता है। और जैसे ही डू वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन जब तक ट्रू है वो तो एग्जीक्यूट होगा ही, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो एटलीस्ट फॉर वन टाइम द लूप इज़ गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। वो चीज़ आपको वाइल लूप में नहीं होता। वाइल लूप में कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गया तो सिंपली लूप जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन डू वाइल लूप में एक बार लूप चलता है। इसका ये जब सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं, आप वहाँ चेकआउट, आप वीडियो चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट में मेरे सारे के सारे चैप्टर के वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से जाइए और आप थोरोली पढ़ के चाहिए, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है डिफाइंड पोर्शन ऑफ फॉर लूप। इसको भी मैंने समझा चुका है आपके मैंने प्रीवियस लेक्चर पर, वो भी आप देख सकते हैं कि डिफाइंड पोर्शन क्या क्या है, इनिशियलाइजेशन, अपडेशन और कंडीशन, ठीक है। इसको भी मैं समझा चुका है, आप पढ़ सकते हो, वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं मेरा। फिर आपका बड़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप इन सी प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में आपके 3 लूप्स हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप, ये 3 तरह के लूप्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। फिर क्वेश्चन आपका चैप्टर 5 से आ चुका है, वो है कि व्हाट इज़ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है? ए लूप विथ इन अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर और एक लूप को हम लोग क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप बोलते हैं। तो व्हाट आर द यूजर ऑफ नेस्टेड लूप, वो भी मैंने इसका आपको वीडियो अगर आपको नहीं मिला इसका कोई भी आंसर तो आप मुझे ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर देने वाला हूँ। फर्दर मैं और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी देने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से इसका आंसर निकालें ताकि आपको हेल्प हो। सारे आंसर मैं बोल दूंगा तो आपके लिए फ़ायदा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ आप खुद से पढ़ें और इन सारे के सारे आंसर आप खुद से निकालें, ठीक है। फिर आपका चैप्टर 6 का, चैप्टर 5 में आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आपका ज़्यादा कोडिंग होता है, ठीक है। और चैप्टर 5 से कोडिंग आएंगे ज़्यादातर और 4 से ज़्यादातर कोडिंग आएंगे। कोडिंग जो भी होगा, प्रोग्रामिंग जो भी आएगा वो आपका चैप्टर 4 और 5 से आने वाला है। और 6 और 7 से भी आएंगे पर ज़्यादातर आपके 4, 5 से आने वाले हैं। चैप्टर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका व्हाट इज़ एरे। एरे क्या होता है आपको पता ही है। एरे इज ए डाटा स्ट्रक्चर व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल सेम टाइप ऑफ एलिमेंट इनसाइड इट। एरे जो होता है अपने अंदर सेम टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता है या फिर सेम टाइप का डाटा को स्टोर करता है। इसका यूज़ क्या है, ये कहिए आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है। वैसे हालांकि ये क्वेश्चन पूछता तो नहीं है कि यूज़ क्या होता है, फिर भी मैं चाहता हूँ आपको इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। जो एरे होता है वो कहाँ यूज़ होता है, आपके मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे होते हैं। ये सब के सब आपके डाटा स्ट्रक्चर में आप काम आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग के लिए काम आते हैं और आपके लॉजिक बिल्डिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एरे का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ एलिमेंट एंड इंडेक्स ऑफ एन एरे। एलिमेंट क्या होता है? द डाटा आइटम्स इन द एरे इज कॉल्ड एलिमेंट। जो डाटा आइटम, जो एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो, सॉरी, जो एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या आपके डाटा आइटम्स होते हैं वही क्या होते हैं? एलिमेंट्स। अगर आपका आंसर 1-2 मार्क का आता है तो सिंपली लिख देना एन एलिमेंट इन एन एरे इज़ द डाटा आइटम, या फिर बोल सकते हैं आप द डाटा आइटम इन द एरे और ऑब्जेक्ट इन द एरे आर नोन एज एलिमेंट्स। और इंडेक्स क्या होता है? द रिलेटिव पोजिशन ऑफ एन
एरे एलिमेंट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ एरे। जो पोजीशन जो होता है किसी भी एरे का उसको ही बोलते हैं हम लोग इंडेक्स। और याद रखना इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है। हमेशा जो होता है हमारा जो एरे का इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। फिर आपका एरे स्ट्रिंग, ये भी मैंने आपको समझा चुका है। एरे स्ट्रिंग क्या होता है, एरे स्ट्रिंग में आपके जो कि आपका जो एरे जो होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एक स्ट्रिंग फॉर्म में होते हैं। मतलब जितने भी कैरेक्टर्स है उसको हम लोग एक पकड़ते हैं। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द 3 लिमिटेशन ऑफ एरे। एरे के मतलब क्या डिमेट्स है, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बुक में ही मिल जाएंगे। अगर थोड़ी आप बुक पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको काम हो जाएगा। तो लिमिटेशन जो है आपका 3 लिमिटेशन होते हैं एरे के, जो आपके बुक में दिया हुआ है। पहले है आपका कंटीन्यूअस मेमोरी, फिर सेकंड है आपका होमोजेनियस डाटा, और थर्ड है आपका फिक्स साइज। एरे का साइज जो होता है वो फिक्स होता है, मैंने पहले ही बोला है एरे का साइज फिक्स होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये भी वीडियो मैंने बना चुका है, आप जरूर जाकर चेकआउट कीजिएगा। तो सेकंड क्या है, होमोजेनियस डाटा। एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। अगर इंटीजर एरे है तो सारे के सारे इंटीजर होंगे, कैरेक्टर एरे है तो सारे के सारे कैरेक्टर होंगे, और फ्लोट होने सारे के सारे फ्लोट। मतलब एरे के अंदर अगर इंटीजर है तो सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो इंटीजर के होंगे। यहाँ पर कोई फ्लोट और कैरेक्टर वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। फिर कॉन्टीन्यूअस मेमोरी मतलब एरे जो स्टार्ट कहाँ से होता है, एरे स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0, उसके बाद क्या आता है 0 से लेके फिर 1 2 3 इस तरह से चलता है, ठीक है। उसका लोकेशन आर्बिट्री होता है, मतलब 0 के बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, 3 आता है, इस तरह से, ठीक है। आप डायरेक्ट 0 से 3 में या फिर जंप करके 10 में नहीं जा सकते। फिर व्हाट इज़ फंक्शन इन सी, ये आ गया चैप्टर 7 का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ फंक्शन इन सी। फंक्शन इन सी जो होता है वो है आपका ए फंक्शन इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट विच विल डू सम टास्क व्हेनेवर वी कॉल इट। ए फंक्शन जो है वो अपना काम तभी करता है जब हमको कॉल करते हैं, ठीक है। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तभी वो अपना काम करता है। फिर होता है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो है वो है आपका रिटर्न टाइप, फंक्शन पैरामीटर और आपका फंक्शन नेम। ये 3 जो है आपके 3 टर्मिनोलॉजीज है फंक्शन के, रिटर्न टाइप, फंक्शन पैरामीटर और फंक्शन नेम। यही बुक में दिया गया है और मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर चुका है। आप चाहे तो इसको वीडियो में देख लेना, ठीक है। फिर आपका एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन। 3 कंपोनेंट क्या है फंक्शन के, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। इन तरह को मैंने थोड़ा सीक्वेंस में नहीं बोला है, लेकिन सबसे पहले आता है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, देन आपका आता है फंक्शन कॉल आता है, और फंक्शन थर्ड में आता है आपका फंक्शन डेफिनेशन। तो तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर चुका है, आप वीडियो जाकर चेकआउट करना। मेल में से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रखा हुआ है, ठीक है। फिर जो है आपका व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। आपके सी में आपके 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक है आपका लाइब्रेरी फंक्शन और एक है आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन जो वो होते हैं जो पहले से ही हेडर फाइल या फिर आपके लाइब्रेरी आपके जो सी लाइब्रेरी में पहले से ही अवेलेबल होते हैं। द फंक्शंस विच आर ऑलरेडी डिफाइंड इनसाइड द हेडर फाइल्स आर नोन एज लाइब्रेरी फंक्शन। जैसे स्कैनएफ, प्रिंटएफ हो गए, INT मेन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन है। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन को बोलते हैं जो यूज़र खुद से बनाते हैं। द फंक्शन विच आर मेड बाय द यूज़र और द फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय द यूज़र इज़ नोन एज यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शन हम बनाते हैं हमारे यूज़ के लिए प्रोग्राम के अंदर, उनको बोलते हैं हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन। फिर आपका क्वेश्चन आता है वाई डू वी नीड ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल जो है दोस्तों वो क्या होता है, एक वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन। जो वेरिएबल क्या बोलते हैं आपके फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल। जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग में कोई भी फंक्शन वेरिएबल बनाएंगे, लेकिन वो वेरिएबल अगर आपका उसके बाहर हो, फंक्शन के बाहर हो, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल। और ये सब वेरिएबल क्यों चाहिए, ताकि कोई भी फंक्शन यूज़ कर सके। ग्लोबल याद रखना, ग्लोबल वेरिएबल को कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकता है। एक ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस और यूज बाय एनी फंक्शन इन द प्रोग्राम, ठीक है। वो चीज़ लोकल वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। फिर आपका डिफरेंस बिटवीन कॉलर एंड कॉली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाते हैं आपके। कॉलर एंड कॉली में क्या डिफरेंस है, कॉलर एंड कॉली में ये है कि कॉलर जो होता है जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं उसको बोलते हैं कॉलर, और जब फंक्शन जिसको हमने कॉल किया है उसको बोलते हैं कॉली। इसको भी मैंने समझा के दिया चुका है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए, और फर्दर मैं आपको 3-4 दिन में आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा विद आंसर, प्रॉपर आंसर के साथ। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से इसका आंसर निकालें, ठीक है। आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिए खुद से, तभी आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से होगा। फिर जो है व्हाट इज़ रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ। जो फंक्शन अपने आप को खुद को कॉल करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिकर्सिव फंक्शन। द फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है।
जो फंक्शन आपका खुद तो कॉल करता है उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। और रिकर्सिव फंक्शन हम लोग सी प्रोग्राम में फंक्शन में काफ़ी समय यूज़ करते हैं। लेकिन ये सब फंक्शन जो होते हैं हमेशा यूज़ नहीं होता। जब हम लोग किसी फंक्शन को तोड़ रहे हैं या फिर ब्रेक डाउन कर रहे हैं तभी हम लोग रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे हमारे समेशन निकालना हो या फैक्टोरियल निकालना हो तभी हम लोग रिकर्सिव फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो याद रखना, रिकर्सिव फंक्शन आर नॉट गोइंग टू यूज़ फॉर एवरी प्रॉब्लम्स। हम लोग रिकर्सिव फंक्शन हर एक प्रॉब्लम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ये आपका मतलब प्रिंट, ये है मैंने कुछ क्वेश्चन देके रखे हुए हैं। ये आप मैंने सारे के सारे यहाँ जितने भी कोडिंग पैटर्न दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका है। आप लोग थॉरोली जाइए। या ये जो 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं ये आपके चैप्टर 4 से है। ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। 17 में जो क्वेश्चन है ये आपके 4 से है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये चारों क्वेश्चन ABCD, ये चारे आपके चैप्टर 5 से है। तो इनका मैंने वीडियो बना चुका है। आप लोग ज़रूर जाइए और इनको चेकआउट करना। प्लेलिस्ट में है, सारे के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से देख लेना। और इसका जो पेज का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।